हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुंह से बदबू आना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें बहुत ज़्यादा ऑड फील कराती है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है जब हम किसी के पास बैठे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी के साथ खाना खा रहे होते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति हमसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है। उसको हमारे मुंह से स्मेल आती है जिसकी वजह से उसको ऑड फील होता है, बुरा सा लगता है। और हमें भी जब ये पता चलता है तो बहुत बुरा लगता है। देखिए, लोग मुंह पे नहीं कहते, ऑटोमेटिक वो डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं। इसकी वजह से हमें पता होना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम होती है मुंह से स्मेल आना। जब हमारे मुंह से स्मेल आती है तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि सामने वाला व्यक्ति परेशान होता है, तो उसके साथ साथ हमें भी ऑड फील होता है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ऐसी दवा बताऊंगा जिसकी सिर्फ 2 बूंद आपको मुंह में डालनी है सुबह से शाम, सुबह और शाम फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद। लाइफ में आपको कभी भी मुंह से बदबू नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहती है। मेरा मकसद आपको इस तरीके से समझाना होता है। मैं किसी डॉक्टर की तरह प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं समझाता, देसी भाषा में समझाता हूं, ताकि हर कोई व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति, पढ़ा लिखा अनपढ़ व्यक्ति, हर कोई मेरी जो भी मेडिसिन बताऊं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स बताता हूं, जो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेके आता हूं, सबको समझ में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो सबसे पहले लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करें तो सबसे पहले हम रीजन समझते हैं। देखिए, अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमने ये किया, ये किया, ये किया, हमने बहुत सारी मिश्री के साथ हमने जो सौंफ खाई, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। हमें सबसे पहले रीजन पता होने चाहिए कि किस रीजन से होता है। तो आज हम पहले रीजन समझते हैं, उसके बाद मेडिसिन समझेंगे। रीजन देखिए, स्मोकर ड्रिंकर लिखा है, आप दारू पीते हैं या फिर फ्रेंड्स स्मोकिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में जो स्मेल होती है हमारे मुंह में बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप की होती है और वो जल्दी नहीं जाती है। ठीक है। दूसरा रीजन होता है फूड विच हैव स्ट्रॉन्ग स्मेल, यानी कुछ ऐसे भोजन जैसे प्याज है, लहसुन है, ठीक है, गार्लिक, ऑनियन, गार्लिक को लहसुन बोलते हैं, ऑनियन को प्याज बोलते हैं। ठीक है। ये कुछ इस तरीके के फूड होते हैं जो हमारे मुंह में काफ़ी लंबे समय तक खाना खाने के बाद, उसके बाद हम पानी भी पी लेते हैं, फिर भी फ्रेंड्स क्या होता है, ब्रश करने के बाद भी इनकी स्मेल नहीं जाती। ठीक है। अगली, पुअर हाइजीन। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं बताऊं, जब हमारा मुंह में हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब नाइट में सो जाते हैं डिनर के बाद, तो भोजन के कुछ पार्टिकल्स हमारे मुंह में, मसूड़ों में, दांतों में चिपक जाते हैं और चिपके रह जाते हैं और रात भर में वो सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा हो सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे मुंह से स्मेल आती है। ठीक है। यही रीजन होता है। ठीक है। अगला रीजन, डू नॉट प्रॉपर ब्रश। मतलब फ्रेंड्स, हम सही से ब्रश नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब, ब्रश करने का हमारा तरीका गलत होता है, जिससे हमारे मुंह के जो दांतों में इधर उधर फंसे हुआ पार्टिकल्स होता है, कभी कभी नहीं निकल पाता है ब्रश करने के बावजूद भी। उस कंडीशन में भी फ्रेंड्स, उससे क्या होता है, स्मेल हमारे बॉडी में, हमारे मुंह में फ्रेंड्स आने लगती है। अगला फ्रेंड्स, लो सलाइवा। ये कंडीशन समझिए थे कि लो सलाइवा का मतलब होता है हमारे मुंह में लार का ना बनना, थूक का ना बनना। जब हमारे मुंह में लार कम बनती है या फिर बहुत पतली बनती है, उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी जुबान है वो लड़खड़ाने लगती है, या फिर फ्रेंड्स हमारे मुंह से जो ये सलाइवा नहीं बनेगा तो हमारे मुंह में जो भी पार्टिकल्स है वो स्मेल करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे मुंह में सलाइवा का बनना यानी कि लार का बनना बहुत जरूरी है। ठीक है। रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स, ये मैं बता चुका हूं, जब भोजन के कुछ पार्टिकल, कुछ कण, कुछ टुकड़े हमारे दांतों में चिपके रह जाते हैं, वही सड़ जाते हैं और स्मेल पैदा करने लगते हैं। ये तो हो गए छोटे मोटे रीजन। एक बड़े रीजन की बात करूं फ्रेंड्स, तो बड़े रीजन होते हैं हमारे सामने। देखिए, बड़े रीजन की बात करूं तो उससे बड़े रीजन है, देखिए, शुगर के पेशेंट। जब शुगर का पेशेंट होता है तो उसके जो गले में खरांसी होती है एक टाइप की, तो वो फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, स्मेल जनरेट करते रहते हैं, जिससे हमारे मुंह में स्मेल आती है। दूसरी कंडीशन, हर कंडीशन, आपके पास कोई भी कंडीशन हो, सबका इलाज लेके आए हो, ऐसी मेडिसिन लेके आओ। ठीक है। तो शुगर के पेशेंट को टाइफाइड, यानी कि जब आपको टाइफाइड जैसी एक बीमारियां जो हो जाती हैं, तो इसके बाद में आप मेडिसिन लेते हैं और जब इससे रिकवरी हो जाती है, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है, जब टाइफाइड की बीमारी सही आपकी हो जाती है, उस कंडीशन में आपके मुंह से स्मेल आती है दवाइयों से। और फ्रेंड्स, ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे हमारी बॉडी तक स्मेल करने लगती है। ठीक है। उसके बाद अगला रीजन, लीवर किडनी से संबंधित, यदि आपको कोई बीमारी है, उस कंडीशन में भी आपके मुंह से स्मेल आने लगती है। ठीक है। खराब डाइजेशन, आपके पेट में कमियां हैं, यानी कि जो आपका भोजन है वो सही से पाचन नहीं हो पाता है, उसका मुंह में छाले, या फिर फ्रेंड्स आपके पेट का डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कुछ खट्टी खट्टी डकारें सी आती है, डकारों के द्वारा स्मेल भी मुंह से निकलती है। ये भी ये रीजन होते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी प्रॉब्लम समझते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, देखिए, कुछ ऐसी दवा बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, कुछ ऐसी दवा बताऊंगा जिनको आप अपने मुंह में डालनी है बूंदों के रूप में। ठीक है।
बूंदों के रूप में डालनी है। कौन कौन सी दवा कैसे कैसे डालनी है सबसे बाद में इस वीडियो को मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहा है, ये बताने वाला हूँ। कुछ मैं मेडिसिन बताऊंगा, देखिए किसी भी प्रकार की स्मेल आ रही हो सब ठीक हो जाएगी। ओरल हाइजीन बताऊंगा, देखिए आपके दांतों से खून निकलता रहता है, मसूड़ों से खून निकलता है, मसूड़ों में स्वेलिंग आती है, दांतों में दर्द होता है, उस कंडीशन में भी स्मेल आने लगती है, तो उस कंडीशन में लोशन बताऊंगा, कुछ दवाओं का मिश्रण बताऊंगा जो फ्रेंड्स सिर्फ उससे आपको कुल्ला करने, और कुल्ला करने के बाद हमेशा के लिए आपके मुंह भी स्वस्थ रहेगा, आपकी टंग यानी कि जो जीभ है वो भी हमेशा साफ रहेगी, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपके मुंह से कभी दांतों से ब्लड नहीं आएगा और ना ही स्मेल आएगी। ठीक है, अब पहले मैं बात करता हूं उन मेडिसिन की जो आपको मुंह में डालनी है, जिससे आपकी जो मुंह की स्मेल है, जो बदबू है, वो सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बताएं। सबसे पहला है मार्क सोल 200। इस प्रकार की ये दवाई दिखाई देती है फ्रेंड्स, होम्योपैथिक दवाई। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता फ्रेंड्स, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। थिक सलाइवा है, यानी कि जो आपके मुंह में सही से लार नहीं बन रही है, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, यानी कि आपकी स्मेल मुंह से बहुत ज्यादा आ रही है, उसके बाद में जुबान सूखती है। ज्यादातर लोगों का देखा है बोलते वक्त या फिर फ्रेंड्स बैठे नॉर्मली, ज्यादातर जुबान उनकी सूखती रहती है, मुंह सूखता रहता है। ठीक है, उसके बाद जुबान लड़खड़ाती है, बोलते वक्त कभी कभी देखा है अटक से जाते हैं, लड़खड़ा जाती है जी फ्रेंड्स। उस कंडीशन में भी क्या होता है, लो सलाइवा थिक सलाइवा के कारण ये हो जाता है। मुंह में छाले हैं, ज़्यादातर देखिए कि ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारे मुंह में छाले हैं या फिर गले की जो एसोफेगस सिस्टम होता है, मतलब शॉर्टकट में समझाऊं तो जो हमारे गले में नली होती है, पेट तक जो नली जाती है, उसमें भी फ्रेंड्स छाले हो जाते हैं। उस कंडीशन में इन्फेक्शन भी हो जाता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो ये कंडीशन ऐसी होती है, इनमें क्या होता है, स्मेल जनरेट होती है और हमारे मुंह में बदबू आने लगती है। ठीक है, तो मार्क सोल 200 ये आपको मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार की ये मेडिसिन दिखाई देती है। इसकी 2 बूंद खाना खाने के बाद सुबह और शाम को अपने मुंह में डालनी है। ठीक है, ये मेडिसिन हो गई। यदि आपकी थिक सलाइवा है, ठीक है, मुंह से ज़्यादा बदबू आती है, जुबान ज़्यादा सूखती है, जुबान लड़खड़ाती है और मुंह में छाले हैं, उस कंडीशन में। ठीक है, सिर्फ यही रीजन नहीं होते जिसकी वजह से मुंह में स्मेल आती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ये खाते हैं वो खाते हैं, ये इलाज किया वो इलाज किया, लेकिन फिर भी स्मेल नहीं जाती। मेन बात ये होती है आपको रीजन नहीं पता, कंडीशन नहीं पता। ठीक है, आपको सबसे पहले कंडीशन पता होनी चाहिए, हमारे मुंह में किस प्रकार की कंडीशन है, किस प्रॉब्लम से फ्रेंड्स हमारे मुंह में स्मेल आती है। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूँ, कोई भी रीजन हो, जो भी मेडिसिन बता रहा हूँ आप सबको लेते रहें, बिल्कुल हमेशा आपका मुंह स्वस्थ रहेगा। और मात्र 15 से 20 दिन लेनी है सिर्फ ये दवा, सिर्फ 15 से 20 दिन लेनी है। उसके बाद में आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको आगे भी चला सकते हैं या फिर छोड़ दें। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगली बात करूं फ्रेंड, देखिए नक्स बोमिका 200। इस प्रकार की ये मेडिसिन दिखाई देती है, देखिए आपके सामने यहाँ दिख रही होगी। खट्टी डकार आने पर, मेरे कहने के वाले जो पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से यदि आपके मुंह में स्मेल आती है, खट्टी डकार आ रही है, या फिर तरह तरह की स्मेल मुंह से आने लगती है, गैसेस निकलती रहती हैं, मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, पेट की खराबी, बदहजमी यानी कि जो डाइजेशन सिस्टम है वो अगर खराब है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स नक्स बोमिका 200 के आपको 2 बूंद सुबह शाम खाना खाने के बाद लेनी है। इससे क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आपके जो डाइजेशन की वजह से, पेट की खराबी की वजह से स्मेल है तो वो ठीक हो जाएगी। यानी कि दोनों मेडिसिन को आप 2 बूंद आप ले सकते हैं सुबह शाम खाना खाने के बाद में। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बात करूं, ये तो सिर्फ मेडिसिन हो गई खाने वाली। अब देखिए कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे मुंह की वजह से बदबू होती है ना, मुंह की वजह से, जैसे हमारे दांतों की प्रॉब्लम है, पायरिया है, दांतों में गंदगी रहती है, दांत सही से ब्रश नहीं हो पाते, साफ नहीं हो पाते, या फिर मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है, मसूड़ों में खून आता है, मसूड़े में सूजन रहती है, मतलब स्वेलिंग रहती है, कोई भी कंडीशन, हमारे मुंह में इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, उसके लिए हमें कुछ ओरल हाइजीन करने पड़ते हैं। वो क्या होता है, ये सब कुछ हम समझते हैं, ओरल हाइजीन वगैरह हम नहीं जानते, हम सब समझेंगे। ठीक है, चलिए बात करें सबसे पहले। देखिए सबसे पहला ओरल हाइजीन होता है मदर टिंचर्स। ठीक है, ये होते हैं प्लांटेगो क्यू, पहली मेडिसिन। आपको ये मेडिसिन इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, टीथ नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि नसों में कोई प्रॉब्लम है, दांतों की जो नसें होती हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, दर्द होता रहता है, देखिए ये करने से यदि आपको दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी है वो भी इनसे ठीक हो जाती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं 3 मेडिसिन ये बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे यूज करनी है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आप मेडिसिन समझ लीजिए। दांतों में दर्द है, मसूड़ों में दर्द है, ठीक है, उसके बाद दांतों में सड़न है, खून आना, पायरिया, यानी कि दांत और मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप प्लेंटेगो, ठीक है, मदर टिंचर को आप यूज कर सकते हैं। पहली मेडिसिन ये हो गई। दूसरी मेडिसिन की बात करें फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन है, देखिए एचनेसिया, ठीक है, मदर टिंचर। यह एंटीसेप्टिक मेडिसिन होती है।
इन्फेक्टियस प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारे मुंह में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से स्मेल आती है तो ठीक हो जाएगी स्मेल ड्यू टू इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन है उसकी वजह से यदि हमारे मुंह से स्मेल आती है तो इससे ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, एंटीसेप्टिक होती है, इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करें, अगली मेडिसिन है ओसिमम सेंटम। ठीक है, ये होता है, यह भी एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन होती है, ये तुलसी से बनी होती है। मतलब इसकी हम जब इसको बताऊंगा कैसे यूज करना है, इससे क्या होता है, तुलसी होती है मुंह में, हमारे जो बैड स्मेल है, जो बैड ब्रीथ है वो खत्म हो जाती है और खुशबू आना शुरू हो जाती है। ठीक है, रिड्यूस इन्फेक्शन, एंटीसेप्टिक है तो इन्फेक्शन को तो कम करेगी करेगी, रिड्यूस रिड्यूस बैड स्मेल, यानी कि जो बदबू हमारे मुंह से आती है उसको भी खत्म करती है। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूं। जो सबसे पहले मैंने 2 मेडिसिन बताई थी उनको छोड़कर मैं इनकी बात कर रहा हूं, ओरल हाइजीन वाली 3 मेडिसिन की। इनको क्या करना है, एक बड़ी सी बोतल लेनी है आपको और उसमें मिला देना है 30-30 ml की, इनको ये छोटी बोतल मिलेंगी तीनों की। ठीक है, इनको एक बड़ी बोतल में आप मिला लें, इनकी 20-20 ml, या फिर फ्रेंड्स आधा आधा मिला लें, कोई दिक्कत नहीं है, या पूरा ही मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनकी एक बड़ी बोतल में इनको मिला लें, प्लेंटेगो क्यू, चिनेसिया और ओसिमम सेंटम, इन तीनों को मिलाना है। ठीक है, बाकी 2 नहीं जो मैंने पहले बताई थी, डेली खाने के 10 से 15 मिनट बाद, यानी कि जैसे ही आपने खाना खाया उसके 10 या 15 मिनट बाद, ठीक है, खाना खाने के 10 या 15 मिनट बाद गुनगुने पानी में, ठीक है, मिला लें इसको। लगभग इसकी जो 15 बूंदें, लगभग 10 से 15 बूंद आप गुनगुने पानी में मिला लें। आप 15 से ज़्यादा ही रखें, 15 से एक भी बूंद कम ना हो। ठीक है, गुनगुने पानी में मिला लें और उसके बाद मुंह में आप इसको भरने के बाद थोड़ा सा टंग को चलाएं, अपनी जीभ को चलाएं, जिससे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपके मुंह में इन्फेक्शन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है दांतों से रिलेटेड वो भी ठीक हो जाएगी, इसके साथ साथ आपके मुंह की स्मेल भी ठीक हो जाएगी। इसको बोलते हैं ओरल हाइजीन। ठीक है, तो इसको उसके बाद में फ्रेंड्स लगभग 10 से 15 मिनट ये करें, उसके बाद स्पिट आउट कर दें, मतलब थूक दें बाहर, इसको निकाल दें। ये प्रोसेस आपको 15 दिन करनी है, मिनिमम 15 दिन। इसके बाद में फ्रेंड्स आप अपनी कंडीशन के हिसाब से, आपको लगता है कि इतने में सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स आप इसको 15 से बढ़ा सकते हैं, 20 दिन कर सकते हैं या फिर 1 मंथ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये मेडिसिन आप यूज कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई है, रियल बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कभी भी आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। जरूरी नहीं है सिर्फ स्मेल के लिए आप इन तीनों मेडिसिन की जो ओरल हाइजीन है वैसे भी आप यूज कर सकते हैं। आपका जो मुंह है, आपकी टंग है, आपके मुंह की जो सलाइवा है वो सब एकदम प्रॉपर वर्क करेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नई इन्फॉर्मेशन, नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।